नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आप में से कुछ भक्तों के मन में कई बार ये प्रश्न उठ जाता है कि महाराज जी वास्तव में हनुमान जी हैं या फिर स्वयं ही ईश्वर हैं। हम इस बात को यहाँ पर इस तरह से उत्तर देंगे कि क्या हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी से अलग किया जा सकता है? क्या हनुमान जी को आप राम जी के अंदर से निकाल कर बाहर अलग से स्वयं के अस्तित्व में दिखा सकते हैं? अगर कोई भी मनुष्य ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, तब तो इस प्रश्न का अस्तित्व बनता है कि वास्तव में महाराज जी हनुमान जी हैं या फिर स्वयं ईश्वर हैं। जो स्वयं ईश्वर हैं अर्थात परम प्रभु श्री राम जी हैं, वही राम जी तक पहुंचने के लिए हर एक को हनुमान जी से आज्ञा लेनी होती है। हनुमान जी की आज्ञा के बिना मनुष्य तो छोड़िए, देव दानव यक्ष गंधर्व कोई भी प्रभु श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। अगर राम जी स्वयं भी चाहें तो वह हनुमान जी को लांघ कर किसी को अपने पास में नहीं आने दे सकते। और वहीं पर दूसरी ओर प्रभु श्री राम में से हनुमान को पूरी तरह से अलग करके सिर्फ हनुमान के रूप में अगर कोई स्थापित करना चाहे तो यह इस ब्रह्मांड में किसी के सामर्थ्य में नहीं। हनुमान जी तो वास्तव में परम प्रभु श्री राम जी की श्वास हैं। राम हैं तो हनुमान हैं, हनुमान हैं तो राम हैं। और इसीलिए इस तरह के संशय पालना कि महाराज जी क्या सिर्फ हनुमान हैं या फिर महाराज जी स्वयं ही ईश्वर हैं, क्योंकि ऐसी अनेक घटनाएं जहां पर बाबा का हनुमत स्वरूप झलकता है, वहीं पर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पर महाराज जी ने अपने ही साक्षात भगवत रूप के दर्शन कराए। और इसके साथ में समांतर तीसरी कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जहां पर महाराज जी ने अपने भक्त को कभी शिव के दर्शन कराए तो कभी श्री कृष्ण के दर्शन कराए, कुछ को तो श्री गणेश तक के दर्शन कराए। अब ऐसा संभव कैसे हो पाता है? क्योंकि जो प्रभु श्री हनुमान जी हैं उन्हें माता जानकी के द्वारा ऐसा परम वरदान मिला हुआ है, जिस वरदान के कारण उन्हीं के अंदर इस सृष्टि के सारे देवी देवता वास करते हैं। दोस्तों, एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो स्वयं के अंदर इस ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं की ऊर्जा को समाहित करने का पूर्ण सामर्थ्य एवं बल रखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग देवी देवता जैसे कि भगवान शिव, आदि शक्ति, श्री गणेश, शनि देव, अग्निदेव, वायुदेव आदि आदि इन महान देवताओं के अंदर इतनी अपार शक्ति है कि वह शक्ति इनके स्वयं के द्वारा ही नहीं संभाली जाती। फिर भी चूंकि हनुमान जी को यह वरदान मिला है, उसके फलस्वरूप हनुमान जी इन सब की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित रखते हैं। इसलिए महाराज जी अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते रहते हैं। अतएव कभी भी महाराज जी पर इस बात का संदेह करना कि बाबा क्या सच में हनुमान हैं या फिर सच में ईश्वर हैं, हम क्या माने कि महाराज जी वास्तव में क्या हैं, ऐसे प्रश्न के हृदय में आने से बेहतर है महाराज जी के श्री चरण पकड़ लो, बाबा के श्री चरणों में स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दो। वह आपकी चेतना को उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे जिसके द्वारा आपको आने वाले कालखंड में शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और दोस्तों, बाबा की कृपा से अगर आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में आपके जीवन में यहाँ पर करने को तो कुछ भी शेष नहीं, अपितु आप तो अलौकिक स्तर पर अपनी यात्रा को अग्रसर कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले अनेक जन्मों की दिशा को निर्धारित करेंगी। अब महाराज जी कभी हनुमान जी हो जाते हैं, कभी परम ईश्वर हो जाते हैं, इसके पीछे का जो भाव है वह तो उस भक्त के हृदय में जो केंद्रित रहता है उसी का प्रतिबिंब होता है दोस्तों। क्योंकि हर एक भक्त परम ईश्वर के अलग अलग आयाम पर आधारित जीवात्मा होता है। वह हर जन्म में जो यात्रा करता है उस जन्म के केंद्र में उसी ईश्वर की झलक होती है, उनका प्रतिबिंब होता है। अतः हर जन्म में वह अपने ईश्वर को उसी रूप में ध्याता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले
एक ही खून का रिश्ता रखने वाले लोगों में भी अलग अलग भक्ति भाव पाए जाते हैं। कहीं कोई पिता शिव का भक्त होता है तो माता श्री कृष्ण की भक्त होती है, पुत्र हनुमान भक्त होता है तो पुत्री वहीं पर श्री गणेश को जाती है। यह सारी भिन्नता रहते हुए भी वह परिवार तो एक ही परिवार कहलाता है। इसीलिए शुद्ध भक्ति यह भी सिखाती है कि कभी कोई भेद ना करो, किसी भी प्रकार का कोई भेद ना करो। इस दुनिया में जो इंसान गुड बैड के चक्कर में फंसे हैं, यानी कि अच्छा और बुरा ढूंढते रहते हैं, वही उनका सबसे बड़ा भ्रम होता है। आपने हृदय से एक बार इस भाव का अर्थ समझ लिया कि इस मनुष्य जीवन में यहाँ पर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, तब आपके शुद्ध भक्ति पर अग्रसर होने की गति और तेज हो जाती है। बाबा अपनी कृपा से ना सिर्फ अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं, अपितु अगर कोई भक्ति की राह पर ना भी हो, भटका हुआ हो और यहाँ तक कि अगर वह नास्तिक भी हो तो भी महाराज जी उस पर कृपा कर देते हैं। एक ऐसी घटना भी है दोस्तों, जब बाबा ने एक नास्तिक को आस्तिक बनाया। आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की वह अति विशेष कृपा वाली सत्य घटना। दोस्तों, एक बार की बात है, महाराज जी के ही एक शिष्य बाबा के विग्रह के दर्शनों के लिए श्री कैंची धाम जा रहे थे और वह यह यात्रा रेल के द्वारा कर रहे थे। जिस डिब्बे में वह रेल में बैठे थे, उनके उसी डिब्बे में भारतीय नौसेना के एक अफसर बैठे हुए थे और वह सेना के अफसर अपने ही एक परम मित्र देवीलाल शाह से मिलने के लिए नैनीताल जा रहे थे। बात बात में महाराज जी के शिष्य ने बाबा की चर्चा छेड़ दी। बाबा जी की बात जब चल पड़ी तो वह जो सेना के अफसर थे, उन्होंने भी अपने जीवन का एक बहुत ही अनूठी सत्य घटना सुनाई, जिस घटना ने ही उन्हें वास्तव में महाराज जी का परम सेवक बना दिया और एक शुद्ध भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। दोस्तों, वह सेना के अफसर कहते हैं कि मैं बचपन से नास्तिक था। मैं जो कि विज्ञान का बहुत ही होनहार विद्यार्थी रहा था, इसके साथ ही मैं ईश्वर की संरचना को नहीं मानता था। मेरा मानना यह था कि जो कुछ भी मनुष्य यहाँ पर करता है, वह सब कुछ मनुष्य जाति का ही विकास स्तर है। उसी के कारण मनुष्य आज जो कुछ देख रहा है वह देख पा रहा है और आने वाले कालांतर में भी शायद वह नए नए आयाम को प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही भावों के कारण मैं हमेशा से नास्तिक रहा। लेकिन यह जो मेरे मित्र हैं श्री देवीलाल जी, जो नैनीताल के रहने वाले हैं, जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, इन्हीं के कारण मेरी जो पत्नी है वह बाबा की भक्त हो गई। एक बार मैं मेरी पत्नी के साथ में अल्मोड़ा घूमने के लिए जा रहा था। उस समय मुझे नहीं पता कि वह घटना मेरे साथ में रची गई है या फिर अकस्मात हुई है, क्योंकि जिस मार्ग से हम अल्मोड़ा जा रहे थे उसी मार्ग पर कैंची धाम पड़ता है। और देखिए वह घटना क्या थी कि उसी दिन 15 जून का वहाँ पर भंडारा हो रहा था। जब मेरी पत्नी ने श्री कैंची धाम के भंडारे की इतनी भीड़ वहाँ पर देखी, तभी उसे देवीलाल शाह के द्वारा बताई गई बात याद आई कि 15 जून को यहाँ पर महाराज जी के श्री कैंची धाम का भंडारा होता है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हर 15 जून के भंडारे में बाबा स्वयं वहीं पर विद्यमान रहते हैं। अतः मेरी पत्नी ने भी यह जिद कर ली कि हम महाराज जी के दर्शन करके ही आगे की यात्रा करेंगे। तब पत्नी के आग्रह पर हम बाबा के दर्शन के लिए कैंची मंदिर में चले गए। पत्नी तो महाराज जी के पास में चली गई, लेकिन मैं चूंकि नास्तिक था, अतः कैंची धाम के मुख्य द्वार के बाहर ही बैठ गया और मेरी पत्नी के वापस लौटने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद में मंदिर में से एक आदमी बाहर आया। उसने मुझे आकर कहा कि तुम्हें बाबा अंदर बुला रहे हैं। चूँकि मेरा मन तो नहीं था, परंतु मेरी पत्नी वहाँ पर अंदर थी, अतः बेमन से ही सही मैं बाबा के पास पहुँचा। चूँकि मैं नास्तिक रहा, अतः ना तो मैंने बाबा को प्रणाम किया, ना ही मैंने उनके पैर छुए। मैं चुपचाप उन्हीं के तख्त के किनारे पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। तभी महाराज जी मेरी ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले कि तू तो नास्तिक है। मैंने भी लगभग स्वीकारते हुए दृढ़ता से कह दिया कि जी मैं नास्तिक हूँ। तभी बाबा तख्त पर आगे की ओर अपने दोनों हाथ जमाकर दृढ़ता से मेरी ओर थोड़ा झुककर बोले,
हम तुम्हें आस्तिक बना दें। हम दोनों की बातचीत कुछ ऐसे चल रही थी जैसे कोई बात की टनी लग गई हो। अतः मैंने भी जोश में कह दिया कि चलो बना दीजिए। तब तक महाराज जी अपनी उस दृढ़ मुद्रा से हिले भी नहीं थे। बाबा ने पुनः उसी दृढ़ मुद्रा में हमसे कहा कि ठीक है, पहले जाकर हनुमान जी के दर्शन करके आ, उसके बाद में हम तुम्हें आज आस्तिक बना देंगे। आगे यह सेना के अफसर कहते हैं कि मेरे लिए तो वह समय बड़ा रोमांचक था। जैसे मैं सेना में रोमांचक गतिविधियां करता हूँ, ऐसे ही मुझे वह सब कुछ भी प्रतीत हो रहा था। बाबा के कहने पर एक छोटा सा काम करना, जाकर बस हनुमान जी की मूर्ति देख कर आना है, इतना छोटा काम करने के लिए मैं राजी हो गया। और महाराज जी का आदेश पाकर मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए कैंची धाम में जो हनुमान मंदिर है उस दिशा में चला गया। जब मैं उस मंदिर के पास पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि बाबा कंबल ओढ़े उस कक्ष के अंदर खड़े हैं। मेरे को सहसा ही विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अभी अभी बाबा से उनके तख्त पर बैठे हुए उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ और जिस गति से मैं चलकर यह हनुमान मंदिर तक आया हूँ, मेरे साथ में बाबा बिल्कुल भी चलकर नहीं आए। तो फिर यहाँ पर मंदिर में महाराज जी कैसे खड़े हैं? एक बार तो मुझे लगा कि शायद मैं किसी भ्रम का शिकार हो गया हूँ। अतः मैंने अपनी आंखों को अच्छे से मला। जो ही आंखें मलकर पुनः दृष्टि उठाई तो देखा कि उसी कक्ष में जिसमें हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कहा गया था, उसमें अभी भी बाबा जी खड़े हैं। मैं बड़े आश्चर्य से ये सब कुछ देखता रहा और जब काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मैं वहाँ से वापस उसी स्थान पर लौट आया जहाँ पर बाबा तख्त पर विराजमान थे। साथ ही दोस्तों, ये सेना के अफसर बताते हैं कि उन्हीं दिनों मैंने पदोन्नति के लिए परीक्षा दी थी। मेरे मन में तो सारे समय यही बात चलती थी कि मैं परीक्षा में कैसे भी करके पास हो जाऊं। जब मैं इस बार वापस लौटकर महाराज जी के पास में आया तो बाबा ने मुझसे कहा कि तेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न चलता रहता है। इस बार अनायास ही मेरी नज़रें झुक गई और मेरे मुंह से निकला कि हाँ महाराज। तभी बाबा ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि जा, तू उस परीक्षा में पास हो जाएगा। मुझे ज्यों ही मेरी पदोन्नति की परीक्षा के बारे में इतना दृढ़ आशीर्वाद मिला, मैं तो अंदर से पूरी तरह से खुश हो गया। परंतु समांतर समय में मैं यह भी जानता था कि उस परीक्षा में मेरा एक पर्चा बुरी तरह से बिगड़ा है। अतः अब संशय बनने लगा कि जब मेरा पर्चा ही बिगड़ गया तो फिर भला मैं उस परीक्षा में कैसे पास हो पाऊंगा। मेरे पास होने की तो कोई आशा ही नहीं है। इसीलिए मैंने बाबा से प्रत्युत्तर में कह दिया कि मेरा तो एक पर्चा पूरी तरह से बिगड़ गया है, मेरे पास होने का तो कोई अवसर ही नहीं। फिर भला आप मुझे ऐसा क्यों कहते हो कि जा, पास हो जाएगा। इस बार तो महाराज जी ने और ज़्यादा दृढ़ता के साथ में कहा कि उसी पर्चे में तेरे सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। और तब तक मेरी पत्नी भी सारे कार्य निपटाकर वहाँ पर आ चुकी थी। इसके बाद में मेरी महाराज जी से चूँकि उस समय तो कोई बात नहीं हुई, मैं अपनी पत्नी के साथ में अपने घर पर लौट आया। परंतु जब मेरी परीक्षा का परिणाम आया और मैं मार्कशीट लेने गया तो यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि मार्कशीट में जो मेरा पर्चा सबसे ज़्यादा खराब हुआ था, उसी पर्चे में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। और सबसे ज़्यादा नंबर ही नहीं आए, अपितु मैं उस पदोन्नति की परीक्षा में पास भी हो गया। उसी क्षण से अंदर से मैं ऐसा टूटा, ऐसा बिखरा कि मैं सदा के लिए बाबा का होकर रह गया। मैं जान गया कि उस दिन कैंची धाम के अंदर हनुमान जी के मंदिर में बाबा ने मुझे क्यों दर्शन दिए थे। मैं जो हनुमान जी को या किसी अन्य देवी देवता को कभी नहीं मानता था, उस दिन प्रत्यक्ष में मुझे हनुमान जी की जगह पर स्वयं के दर्शन कराकर बाबा ने सदा के लिए नास्तिक से आस्तिक बना दिया। इस प्रकार ये सेना के अफसर अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि पता नहीं मैंने पिछले जन्मों में कैसे पुण्य काम किए होंगे कि इस जन्म में पूरी तरह से नास्तिक होते हुए भी महाराज जी ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं सदा के लिए ना सिर्फ आस्तिक हो गया, अपितु हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कि महाराज जी किस प्रकार से एक नास्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं।
और बाबा की ऐसी विशेष कृपा जब भक्त को प्राप्त हो जाए तो उस भक्त के मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए कि महाराज जी हनुमान जी हैं या स्वयं ईश्वर हैं। हनुमान जी भी स्वयं ईश्वर हैं और स्वयं ईश्वर हनुमान जी के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए जिस भी कृपा भाव में आपको जिस भी स्वरूप में बाबा अपने दर्शन प्राप्त करवाते हैं उन्हें उसी स्वरूप में सदा ध्याइए। अगर आपका हृदय उन्हें ईश्वरीय भाव में देखता है तो उन्हें स्वयं वासुदेव रूप में मानते हुए उन्हीं के श्री चरण पकड़ लीजिए। अगर आपका हृदय में हनुमान जी दृढ़ता के साथ में बैठे हैं तो फिर आपको महाराज जी में सदैव ही हनुमान जी दर्शन देंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद में किसी अन्य भक्त के मन में भी इस प्रकार के कोई संशय नहीं होंगे। शुद्ध भक्ति की राह पर आगे बढ़ते रहिए। हनुमान जी महाराज जी आप सभी पर अपना हाथ रखे हुए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये खास वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों हनुमान भक्तों से शेयर कर दें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।